जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं मैथ का शानदार टॉपिक और आज का टॉपिक है ज्योमेट्री से। और ज्योमेट्री से हम लोग ऐसे टॉपिक को चुने हैं जिससे एग्जाम में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है वो टॉपिक और हम लोग क्वेश्चन से उस टॉपिक को ले चलते हैं। टॉपिक है किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण के, ठीक है, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोण के समद्विभाजक या अंतःकोण के भाजक से बना अंतःकोण ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो हम लोग अंतःकोण के बारे में भी जान लेंगे उससे और बाह्य कोण के भी बारे में जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन है यदि आई एक त्रिभुज यदि आई एक त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र, त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र हो और कोण A इक्वल टू 60 डिग्री, कोण A इक्वल टू 60 डिग्री हो तो कोण BIC का मान ज्ञात कीजिए। समझिए भाई, ऑप्शन में दैट गिवन, ऑप्शन में है एक है 100 डिग्री और बी नंबर है आपका 120 डिग्री, सी नंबर में दिया है आपका 150 डिग्री और डी नंबर में आपका है 110 डिग्री। चलिए देखते हैं भाई, कोई त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया हमारा। ठीक, कह रहा है एक त्रिभुज है ABC, तो हम ले लेते हैं भाई, यहाँ पे A ले लेते हैं, यहाँ पे B और यहाँ पे C। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है और कोण A बराबर हमारा है कितना भाई, 60 डिग्री। कितना है भाई, 60 डिग्री। कह रहा है कोण BAC, I जो है, I एक अंतःकेंद्र है, तो अंतःकेंद्र मान लेते हैं ये है हमारा, क्या है भाई ये, और ये हमारा क्या है I। ठीक है, I, और पूछ रहा है क्वेश्चन में BIC, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बहुत ध्यान से पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे सवाल को लगाएंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर हम कहें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश, ये बेसिक चीज़ है ना। ये सभी सारे त्रिभुज में ये लागू होता है और सभी को ये जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब समझिए, अगर हम कहें कोण BIC, क्या भाई, कोण BIC ज्ञात कीजिए, तो हम कोण BIC के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है 90 प्लस हाफ कोण A, 90 प्लस हाफ कोण A। तो हम लोग इस पे चलते हैं। देखिए भाई, 90 प्लस कोण A 60 है, इसका हाफ करेंगे 30, ऐड कर लेंगे भाई, कितना आ जाएगा 120। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से लगाते हैं और इसमें कोई यही एक प्रकार का समझ लीजिए मेथड है जो बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में इस मेथड से हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करते हैं। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है आई एक त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र है। अंतःकेंद्र मतलब जो अंदर वाला केंद्र होता है, तो अंतःकेंद्र है। फिर कह रहा है कोण A 60 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ है भाई, 60 डिग्री। तो कोण A हमने लिख दिया 60 डिग्री। फिर पूछ रहा है BIC, क्या पूछ रहा है भाई, BIC। जब BIC पूछ रहा है तो हमारे पास एक फार्मूला सीधा सीधा होता है, कोण BIC इक्वल टू 90 प्लस हाफ कोण A। तो देखिए भाई 90 प्लस हाफ कोण A कर दिया, तो 90 प्लस कोण हाफ
कोण ए का वैल्यू दिया है 60, 60 का हाफ करेंगे 30, ऐड करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा हमारा 120, और इसमें जाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट को समझिए, पहले कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद आप सवाल आप बहुत ही स्पीड में विद इन 2 सेकेंड में आप कर पाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज ABC के अंतःकेंद्र, यदि एक त्रिभुज ABC के अंतःकेंद्र, त्रिभुज ABC के अंतःकेंद्र I हो और अंतःकेंद्र I हो और कोण A इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, तो कोण BIC ज्ञात कीजिए, कोण BIC ज्ञात कीजिए भाई। ऑप्शन दिया हुआ है भाई, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है 110, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका 125, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 130, चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 45। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। अभी हमने देखा था इस प्रकार के क्वेश्चन में हमने क्या किया था भाई, सीधा सीधा क्या किया था, 90 प्लस हाफ ना, अंतःकेंद्र होना चाहिए भाई। इस पे एक प्रकार का क्वेश्चन और आता है जो वाय केंद्र का होता है। ठीक है, वाय केंद्र मित्र वाय विभाजित वाला, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और इस पे भी सवाल लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो कह रहा है त्रिभुज ABC, तो ले लेते हैं भाई एक त्रिभुज ABCD, सॉरी ABC, तो यहाँ पे A हो गया हमारा B एंड C। अंतःकेंद्र कह रहा है, अंतःकेंद्र हमारा I हो गया, कितना हो गया भाई I, तो ये I ले लिए। कह रहा है A बराबर 70 है, तो ये BIC ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाई कोण BIC इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 प्लस हाफ कोण A। बहुत ही आसान तरीका है और इससे हम लोग बहुत ही आसानी से 70 का आधा कितना हो जाएगा भाई 35, जोड़ देंगे भाई कितना आ जाएगा 125। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई 125। देख रहे हैं, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम समय में इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। आई थिंक 2 ही सेकंड लगेगा। ठीक है, जैसे 70 का आधा करिए उसमें 90 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा भाई 125। कोई आपको ज़्यादा टाइम टेकन नहीं होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में। ठीक, आइए अब हम लोग एक क्वेश्चन इस पे और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे हम भाई और देख लेते हैं। फिर देखिए इसके इस प्रकार के क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, और क्वेश्चन जब आता है तो उसमें तरीका कौन सा लगेगा ये आपको माइंड में आपकी स्ट्राइक होना चाहिए। ठीक है, तब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन आप समझ पाए हैं। जैसे दिया हुआ है त्रिभुज ABC के अंतःकेंद्र, त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र I है, त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र I है। कोण ABC बराबर 60 डिग्री, कितना है भाई 60 डिग्री, और कोण ACB बराबर 50 डिग्री, ACB बराबर 50 डिग्री। तो कोण BIC का मान बताइए।
ठीक, पहला ऑप्शन दिया है भाई, क्या दिया है, पहला ऑप्शन है 55, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, दूसरा ऑप्शन है आपका 125, तीसरा ऑप्शन है आपका 70 और चौथा ऑप्शन है क्या भाई, चौथा ऑप्शन है आपका 65। बात को समझिए भाई, कह रहा है त्रिभुज ABC का अंतः केंद्र I है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसका अंतः केंद्र क्या बना लेते हैं भाई, I। तो ये हमारा I हो गया, ये हमारा ABC, समझ गए भाई। अब देखिए लेकिन इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको इसका वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए हम क्या दिया हुआ है इसमें, ABC ये वाला एंगल दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ है 60। फिर कह रहा है ACB ये वाला एंगल दिया हुआ है भाई, कितना दिया है 50। तो ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 70। क्योंकि देखिए 60 और 50 जोड़ेंगे 110, और 110 में कितना जोड़े 180 हो जाए, कितना 70। क्यों भाई, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180। तो ये 60 है, ये 50 है, दोनों जोड़ेंगे 110, तो कितना जोड़े कि 180 आ जाए, तो 70। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 70। तो अब देखिए जब ए हमारा 70 आ गया, तो हम लोगों को पता है BIC इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 90 प्लस हाफ एंगल ए। तो समझिए भाई 90 प्लस हाफ मीन्स होता है 35 इक्वल टू 125। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, तो एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए, ताकि इस प्रकार के सवाल आप आसानी से कर पाएँ। आप तभी कर पाएंगे जब इस वीडियो को कई बार देखेंगे और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग, ये तो था हमारा अंतः केंद्र का। अब हम लोग वाह्य विभाजन वाले देख लेते हैं, वाह्य विभाजन में सवाल किस प्रकार से पूछता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भाई समझिए। क्वेश्चन समझिए, दिया हुआ है त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं। P बिंदु पर मिलते हैं, तदनुसार यदि कोण BAC बराबर 80 हो, तो कोण BPC कितना होगा। बात को समझिए भाई, ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें। ऑप्शन आपका है, पहला 50 है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 40, सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा भाई 80 और डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा 100। बात को समझिए भाई, कह रहा है एक त्रिभुज है जिसके कोण बी और सी के बाह्य द्विभाजक है भाई। तो एक त्रिभुज पहले तो आप बनाइए भाई। ये त्रिभुज हो गया हमारा, त्रिभुज ए बी और क्या हो गया भाई सी।
कह रहा है कि त्रिभुज कोण बी और कोण सी के बाह्य द्विभाजक हैं। तो भाई कोण ये हमारा सी हो गया और ये हमारा ये हो गया और ये हमारा ये हो जाएगा और ये हमारा ये हो जाएगा इस तरीके से। सॉरी। तो देखिए भाई कह रहा है बिंदु P पे ये द्विभाजक करता है और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है B कितना दिया है भाई BAC बराबर हमको दिया है 80 और पूछ रहा है BPC। तो देखिए भाई कोण BPC इसके लिए हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है 90 माइनस हाफ एंगल ए। ये शानदार ट्रिक है भाई, अगर आप इसको नहीं यूज करेंगे तो आप इस सवाल को लगाने में ढेर सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको याद करिए। आइए देखते हैं भाई 90 माइनस हाफ, इसका हाफ करेंगे 40। तो देखिए भाई 90 माइनस 40 करेंगे 50। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, एंगल 50 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात को समझिए, जब बाह्य विभाजन कहता है तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं ना। जब अंतः केंद्र वाला बात होती है तो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। बस यही डिफरेंट है बाह्य और अंतः केंद्र वाले से। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रकार से कर लेते हैं। ठीक है, आपको कंसेप्ट को क्लियर करना है और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को कई बार देखें, ताकि वीडियो जब कई बार आप देखेंगे तो आपके कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो इस प्रकार के जब सवाल आएंगे आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा। हाँ, कंडीशन है यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो, यदि आप एक बार में समझ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक ही बार देख लीजिए और आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आसानी से करने के लिए ये मदद करेगा। ठीक है, और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आइए इस प्रकार के क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। आइए देखते हैं भाई, क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के कोण B तथा कोण C के, कोण B तथा कोण C के बाह्य द्विभाजक P बिंदु पर मिलते हैं, P बिंदु पर मिलते हैं, P बिंदु पर मिलते हैं। तदनुसार यदि कोण BAC बराबर 70 डिग्री हो तो कोण BPC का मान क्या होगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दिया हुआ है भाई आपको 80 डिग्री, बी नंबर दिया हुआ है 55 डिग्री, सी नंबर आपको दिया हुआ है 70 डिग्री और डी नंबर आपको दिया हुआ है 80 डिग्री। बात को समझिए भाई, बात को समझिए। कह रहा है त्रिभुज ABC, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं ABC। ठीक है, जब त्रिभुज बना लिए, अब कह रहा है कोण B और कोण C का बाह्य समद्विभाजक। तो पहले कोण A और कोण C और कोण B को बाह्य समद्विभाजक में लेते हैं भाई। तो देखिए इसको
बिंदु P है। क्या है भाई? बिंदु P। ये हमारा C है, ये हमारा B। एंगल A दिया हुआ है भाई 70। कितना दिया हुआ है? 70। पूछ रहा है BPC, तो हमारे पास पता है BPC इक्वल टू होता है 90 माइनस हाफ एंगल A। तो ध्यान दीजिए भाई 90 माइनस हाफ, इसका हाफ करेंगे 35। अब देखिए जब 35 हो गया तो हम इसको माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा भाई? 55। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई? बी। तो इस तरीके से देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आप लोगों के एग्जाम में पूछता रहता है। एसएससी का एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देता रहता है। ठीक है, तो यदि अभी आपको कंसेप्ट ना क्लियर हुआ हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही लाते रहते हैं शानदार टॉपिक, मैथ के शानदार टॉपिक जो आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछते रहते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।